हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन ऑफ द सीरीज में आगे शुरू करते हैं। और कल तक हम लोग पिछली वीडियो तक हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है लिथियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिथियम सबसे हल्का क्या है, एलिमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड या पोटेशियम सल्फाइड। ऑप्शन आंसर करेंगे। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, और नेक्स्ट है वास्तविक और बड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, प्रकाश का जो विसरण है या स्कैटरिंग जस्ट लाइक बोल सकते हैं, कि इसका जो कारण है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम या धूलकण। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धूलकण। जो पार्टिकल्स होते हैं वायुमंडल में वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन या उपरोक्त सभी। ये आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सही करेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। ठीक है ना, वेपराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है फ्लैजिला, एट्रिक्स, क्लास्ट या सिलेंडरी। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर ए, फ्लैजिला। तो जीवाणुओं की रोम जैसी जो संरचना होती है उसको फ्लैजिला कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन सा भिन्न है उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मधुमेह, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी। वी हैव फॉलोइंग 4 ऑप्शन, देन इन दीज ऑप्शंस ओनली वन इज करेक्ट। तो वही आपको बताना है कि कौन सा क्या है,
करेक्ट है। इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह या डायबिटीज। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं करने पर होता है? जो पीलिया ज्वाइंटिस होता है वो किसके सही काम करने से नहीं होता है? किडनी या गुर्दा? ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी लीवर और ऑप्शन डी अमाशय। ठीक है, जल्दी से आप आंसर करेंगे इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर जो होता है इसके सही से काम करने न करने से आपको पीलिया या ज्वाइंटिस होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, मम्प्स या चेचक? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक। ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है ना, बाकी सारी वायरल डिजीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डेमोग्राफी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी तंत्र, मृदा के अध्ययन से, फूलों के अध्ययन से, जनसंख्या व मानव जाति के अध्ययन से? तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या एवं मानव जाति के अध्ययन से संबंधित है डेमोग्राफी। ठीक है ना। तो डेमोग्राफी किसको कहा जाता है? डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जो माइक्रोबायोलॉजी होता है उसके फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रास्टस, लुई पास्चर या लुवेन हॉक? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताएंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सीधे सीधे यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, लुई पास्चर इज द फादर ऑफ व्हाट? माइक्रोबायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण को का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी या एनाटॉमी? वी आर फॉलोइंग 4 ऑप्शन। ठीक है, इसमें से आपको सही चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, जीव जातियों के नामकरण। नामकरण का मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है, आप जो नॉमेनक्लेचर करते हैं उसको टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। जो कास्टिक सोडा है उसका आपको रासायनिक नाम या केमिकल नेम बताना है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ग्रुप डी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक कौन सा उत्तक होता है? एपिथेलियम उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक या तंत्रिका उत्तक? इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेटा ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियम उत्तक। यही घाव भरने का काम आता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? कौन सी इसमें वायरल डिजीज नहीं है? चेचक, एड्स, प्लेग या रेबीज? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरल नहीं है, वायरस के कारण नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी,
यानी प्लेग जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है, वायरस के कारण नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एस्ट्रोजन, रेनिन, एड्रीनलिन या थायरॉक्सिन? इनमें से कौन से वो हार्मोन है जिसको लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेटा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, जस्ता, कैल्शियम या पोटेशियम? इन चारों धातुओं में से कौन सी धातु है जो इंसुलिन में क्या है, उपस्थित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसका आप आंसर करेंगे, निम्न में से हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है? जो हृदय की धड़कन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या आवश्यक है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम या लोहा? इन चारों में से कौन सी धातु है जो निम्न में से हृदय को क्या करता है, नियंत्रित करता है धड़कने से? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। पोटेशियम हृदय जो होता है हार्ट को हार्ट के धड़कन को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? ठीक है, तो एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन या प्रोजेस्टिन? जल्दी से आप आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन है जो बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को क्या करता है, उत्तेजित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? 0 तथा 9, 0 तथा 1, 1 तथा 9 या 1 तथा 2? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसका आप आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 0 अथवा 1। बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर द्विआधारी सिस्टम में 0 अथवा 1 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऊर्जा का कन्वर्जन नहीं करती है? सोलर पैनल, स्टीम इंजन, सादा गिलास, बिजली? इसमें कौन ऊर्जा का क्या करता है, कन्वर्ट नहीं करता है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सादा गिलास। ठीक है, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, हेडफोन या एम्पलीफायर? इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 50वां। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर या वनस्पति जीवन पर? तो इनमें से कौन से ऐसे चीज़ है जिस पर चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, लागू होती है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सितारों पर लागू होती है क्या, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो आज बेटा हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही हम लोग डेली 25-25 क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोग 25-25 क्वेश्चन साइंस के, जनरल साइंस के क्या करेंगे, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं पहले,
और अब भी डायरेक्टली रूप से आपको क्या होंगे, पूछे जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इससे काफ़ी कुछ आप सीखते होंगे। ठीक है, बार बार इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए आसानी से। ठीक है, तो आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।